नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता ट्रिक के द्वारा हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक काल काव्यखंड। इसकी जो शुरुआत है शुक्ल जी ने 1900 से मानी है। और इसमें जो हैंगे भारतेंदु युग में जो रचनाकार है उनकी जो रचनाएं हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी जो रचनाएं है वो ट्रिक में इस प्रकार है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पांजलि के श्रृंगार विलास और मन की लहर मिटाने हर गंगा में उतरे। तो आसान सा है, कोई इसमें भारी शब्द नहीं है या भारी पंक्ति नहीं है, साधारण है। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पांजलि के श्रृंगार विलास और मन की लहर मिटाने हर गंगा में उतरे। ये इनकी रचना है जो रेड कलर से मार्क किया गया है। और ये नीचे फुल फॉर्म है उसका, प्रेम पुष्पांजलि श्रृंगार विलास मन की लहर हर गंगा। ये क्रम से है पूरा। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी जो रचनाएं है वो यहाँ पे दी गई है। ये ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा सरोजनी के साथ ऋतु संहारक मेघदूत पर सवार देवयानी से मिलने चले। और नीचे इसका फुल फॉर्म दिया गया, श्यामा सरोजनी ऋतु संहारक मेघदूत देवयानी। आगे है प्रेमगंजी। प्रेमगंजी की जो रचना है वो इस प्रकार है। प्रेमगंजी मयंक महिमा के साथ लालित्य लहरी का आनंद अरुणोदय मनाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। प्रेमगंजी मयंक महिमा के साथ लालित्य लहरी का आनंद अरुणोदय मनाते हैं। फुल फॉर्म नीचे दिया गया है, मयंक महिमा लालित्य लहरी आनंद अरुणोदय। आगे है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में पाठक जी हैंगे। पाठक जी की जो रचना है वो इनका पूरा नाम है श्रीधर पाठक। और जो इनकी रचना है वो इस प्रकार है। पाठक देहरादून के वनाष्टक में मनोविनोद के साथ जगत सच्चाई की खोज तथा भारत के कश्मीर में स्वर्ग धन और सांध्य की गुणवंतक है। और फुल फॉर्म है इसकी नीचे, देहरादून वनाष्टक मनोविनोद जगत सच्चाई सार भ्रमर गीत कश्मीर सुषमा स्वर्गीय वीणा धनंजय विजय सांध्य अटन गुणवंत हेमंत। जो ठीक है, क्रम सही है। जैसे कि देहरादून देहरादून, वनाष्टक वनाष्टक, मनोविनोद मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, भारत से भारत गीत हो गया, कश्मीर से कश्मीर सुषमा हो गया, स्वर्ग से स्वर्गीय वीणा, धन से धन विजय, सांध्य से सांध्य अटन, गुणवंत से गुणवंत हेमंत। जो कि पंक्ति में इस प्रकार, पाठक देहरादून के वनाष्टक में मनोविनोद के साथ जगत सच्चाई की खोज तथा भारत के कश्मीर में स्वर्ग धन और सांध्य के गुणवंतक है। मुझे नहीं लगता कि जो है कुछ ज्यादा इसमें परेशानी होगी याद करने में। तो आगे देखते हैं। महावीर बिहारों गंगा लहरों ऋतुओं में घूम घूम कर लोगों से विनय स्नेह जुटाते तथा सुमन व देवी स्तुति के काव्य मंजूषा का बखान करते हुए कान्य कुब्ज के कविता कलाप करते हैं। फुल फॉर्म नीचे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पूरी रचना है। विहार वाटिका विहारों से विहार वाटिका, गंगा लहरों से गंगा लहरी, ऋतुओं से ऋतु तरंगिनी, विनय से विनय विनोद, स्नेह से स्नेहमाला, सुमन देवी स्तुति, और काव्य मंजूषा से हो गया काव्य मंजूषा, कान्य कुंज से कान्य कुंज, अबला विलाप और कविता कलाप से कविता कलाप। पंक्ति में महावीर विहारों गंगा लहरों ऋतुओं में घूम घूम कर लोगों से विनय स्नेह जुटाते तथा सुमन व देवी स्तुति के काव्य मंजूषा का बखान करते हुए कान्य कुब्ज के कविता कलाप करते हैं। आगे है हरिओद जी की रचनाएं।
हरिओद हरिओद जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद कृष्ण कबीर के मर्म स्पर्शी प्रेम तथा वैदेही वनवासी के प्रेमांबु हुए, तब वे फूल पत्ते कल्पलता दिव्य दोहावली के ग्राम गीत बोलते चालते पारिजात का प्रिय प्रवास किया। फुल फॉर्म इसके नीचे दी गई। कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, मर्म स्पर्शी, प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पहार, वैदेही वनवास, प्रेम प्रवाह, प्रेमांबु वारिधि, फूल पत्ते कल्पलता दिव्य दोहावली, ग्राम गीत, बोल चाल, पारिजात, प्रिय प्रवास। इसमें जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका प्रेमांबु। प्रेमांबु से जो है कई सारी रचनाएं इनकी। प्रेमांबु जैसे कि यहाँ पे हो गया प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु वारिधि। वहीं प्रेम से हो गया आपका प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पहार। तो एक शब्द से जो है यहाँ पे कई सारी रचनाएं अटैच है। तो आप एक शब्द से पकड़ सकते हैं कि यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो है इन 4 ऑप्शन में से हरिओद जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आप ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये इनकी रचनाएं हैं। तो आप शब्द से, आगे के शब्द से या जो क्लू है उससे पकड़ सकते कि रचनाएं किन की हो सकती, किन किन की हो सकती है। और इनकी जो अतिरिक्त रचनाएं जो पेपर में पूछी गई है कई बार, वह है चुपते चौपते चौके चौपते। इनको भी याद करना जरूरी, क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनकी जो रचना है वो इस प्रकार है। गया प्रसाद कुसुमांजलि के प्रेम पचीसी करुणा में रासे त्रिशूल फूले। फुल फॉर्म नीचे दिए गए। कुसुमांजलि प्रेम पचीसी करुणा कादम्बिनी राष्ट्रीय वीणा त्रिशूल तरंग। आगे है रूप नारायण दलित कुसुम को वन विहीन तथा वन वैभव के पराग होने का आश्वासन देते हैं। रूप नारायण दलित कुसुम को वन विहीन तथा वन वैभव के पराग होने का आश्वासन देते हैं। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे हमें। चलते चलते कहीं पे वीडियो चला दिया हमने, रिकॉर्डिंग सुनते सुनते कहीं पे समझ में आया, पॉज करके रिवर्स करके फिर सुना, ऐसे में जो है हमें ये याद हो जाएंगे, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। आगे राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचना है वो है इस प्रकार। राम नरेश मानसी से स्वप्न में मिलने पथिक बनकर चले। कितना आसान है, देख रहे हो। राम नरेश मानसी से स्वप्न में मिलने पथिक बनकर चले। फुल फॉर्म इसके नीचे दी गई है, देख सकते हैं आप। आगे है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का समय जो है 1886 से 1964 है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि जो है मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हुई, तो 1964 में, ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचना है वो इस प्रकार है। मैथिली और यशोधरा ने विष्णु प्रिया और रत्नावली के रंग में भंग डालकर विपदगा में पड़े जयद्रथ पथ को साकेत के पंचवटी में जय भारत से मिल पाते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म नीचे दी गई है। यशोधरा विष्णु प्रिया रत्नावली रंग में भंग विपदगा जयद्रथ पथ साकेत पंचवटी जय भारत। इसमें जो साकेत है वो अहम इनकी रचना है, जो 15 सर्गों में विभक्त है। इसमें जो है उर्मिला जो है, जो लक्ष्मण की पत्नी है, वो उनका विरह वर्णन किया गया है। आगे आते हैं छायावाद। छायावाद के जो रचनाकार है, पहले तो इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी के बीच है। और छायावाद का जो नामकरण किया गया वो मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया है। और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है उनका याद करने का जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। महादेवी का पंत और प्रसाद निराला है, अर्थात महादेवी से महादेवी हो गया, पंत से सुमित्रा पंत हो गया, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ट्रिक में महादेवी का पंत और प्रसाद निराला है, महादेवी का पंत और प्रसाद निराला है। इनके रचनाएं देख लेते हैं और ट्रिक देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, इनकी जो समय है 1889 से लेकर 1937 ईस्वी। रचना है इनकी। जयशंकर प्रसाद उर्वशी के प्रेम में वन झरना लहरों को चित्रे हुए
जिस अयोध्या की ओर प्रेम पथिक बने, कांते सोखते महारानी कामायनी से आंसुओं के साथ मिले। तो फुल फॉर्म इधर दी गई है इसकी, उर्वशी प्रेम राज्य वन मिलन, झरना लहर चित्रे से चित्राधार हो गया, अयोध्या की ओर प्रेम पथिक, कांते सोखते से हो गया कानन कुसुम, और सोखते से हो गया शोकोच्छ्वास, महारानी से हो गया महाराणा का महत्व, कामायनी आंसू जो है एजिटेज है। तो आगे जो और इनकी जो अतिरिक्त रचना है वो अशोक की चिंता पे, शोला की प्रतिध्वनि, पल्ली की छाया। फिर आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो समय है वो 1899 से लेकर 1961 ईस्वी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। निराला परिमल अनामिका तुलसी अनिमा के नए पत्ते से सांध्य बेला में अपने कुकुर के साथ भगवान की आराधना अर्चना गीतिका गीत गुंजन करती है। फुल फॉर्म नीचे है इसकी। और जो कुकुर है, कुकुर से हो गया आपका कुकुर मुत्ता, सांध्य से सांध्य काकली हो गया, आराधना अर्चना गीतिका गीत गुंजन, ये तो फुल फॉर्म इसके तो है, ये एज इट इज है सारी, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे है निराला जी की जो अतिरिक्त रचना है वो पंचवटी प्रसंग है, यमुना के प्रति, सरोज स्मृति, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है सरोज स्मृति। सरोज इनकी लड़की का नाम था, जो असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण जो इन्होंने उनके याद में सरोज स्मृति रचनाएं की। एक और इनकी शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा है, ये भी अहम रचना है, राम की शक्ति पूजा। फिर आगे है सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत जी की बात करें तो इनका जो समय है 1900 से 1970 ईस्वी के बीच में है। आइए इनके रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो पंत के वीणा से वाणी गुंजन करी, युगो युगांतर तथा लोक से ग्राम तक, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूल उत्तरा की ओर, सत्य काम को पल्लवित ग्रंथित उच्चित अंतिम चीर तक करने लगी। तो आसान है। पंत के वीणा से वाणी गुंजन करी, युगो युगांतर तथा लोक से ग्राम तक, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूल उत्तरा की ओर, सत्य काम को पल्लवित ग्रंथित उच्चित अंतिम चीर तक करने लगी। तो आपका युग से हो जाएगा। युग से जो है इस दो से जो है कई सारी रचनाएं हो गई इनकी, जैसे कि युगपथ हो गया, युगवाणी हो गई, युगांत हो गया, युगांतर हो गया। देख रहे युग युग से जो हो गया युगपथ, युगवाणी, युगांत, युगांतर। लोक से हो गया लोकायतन, ग्राम से हो गया ग्राम्य, और आपका उत्तरा से तो खैर उत्तरा पूरा फुल है ये इसका। और पल्लवित से हो गया पल्लव, और ग्रंथित से हो गया ग्रंथि, उच्छित से हो गया उच्छ्वास, अंतिम से अतिमा, चीर से हो गया चिदंबरा। तो ऐसे याद करेंगे तो आसानी हुई। और इनकी जो अतिरिक्त रचना है जो पेपर में अक्सर पूछी गई है वो है कला और बूढ़ा चांद, रजत शिखर परिवर्तन। ये अहम रचना है, कला और बूढ़ा चांद। आगे है महादेवी वर्मा। महादेवी का जो समय है 1907 से 1987 के बीच है। महादेवी के सांध्य रस्म में निहार और निर्जा यामा के साथ सब दीप अग्नि में जलाने गए। अर्थात महादेवी के सांध्य रस्म में निहार और निर्जा यामा के साथ सब दीप अग्नि में जलाने गए। सांध्य से सांध्य गीत हो गया, रस्म से रश्मि हो गया, निहार निर्जा तो ये, याम से यामा हो गया, सप्त से हो गया सप्तपर्णा, दीप से दीप शिखा हो गया, अग्नि से अग्नि रेखा हो गया। और आगे है आपका उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट यथार्थ और कल्पना में मानसिक को अमृत और विष का विसर्जन दक्षिणा में करने को कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते। उदय शंकर भट्ट यथार्थ और कल्पना में मानसिक को अमृत और विष का विसर्जन
तक्षशिला में करने को कहते हैं? फुल फॉर्म इसके नीचे देखिए, यथार्थ और कल्पना, मानसी, अमृत और विष, विष विसर्जन, तक्षशिला। आगे है राम कुमार वर्मा। राम कुमार के रूप का चित्र का निशान आकाश में है। राम कुमार के रूप का चित्र का निशान आकाश में है। रूप से रूप राशि हो गया, चित्र से चित्ररेखा हो गया, निशान से निश्चित हो गया और आकाश से आकाश गंगा हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कि जो है ट्रिक में कैसे जो है सारी रचनाओं को हमने पिरोया, और रचनाओं को याद करने का जो आसान तरीका वो आपके सामने है। तो इसमें जो है आप कुछ अपने हिसाब से भी कुछ हेर फेर कर करके जो अपने हिसाब से इसको सुटेबल कर सकते हैं और रचनाओं को ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें जो है पेपर में रचनाकार का नाम सुनते के साथ ही उसकी सारी रचनाएं हमारे दिमाग में पंक्तियों के माध्यम से दौड़ जानी चाहिए, और एक क्लिक में जो है आपका 1 सेकंड के अंदर में जो आपका जवाब 4 ऑप्शन में से सही और गलत मिल जाना चाहिए। तो अंत में बस एक आपको जो है निर्निमेष शब्द है उसका अर्थ कमेंट बॉक्स में डालना है। शुक्रिया, धन्यवाद।